हेलो एवरीवन, आज के क्लास में हम बात करेंगे आईजीएसटी रेट की। आईजीएसटी की दर मींस आईजीएसटी का कितना टाइप का रेट्स होता है हमारे इंडिया में। तो चलिए इसकी बात फटाफट कर लेते हैं। तो देखिए, आईजीएसटी रेट की बात करें तो सबसे पहला बात है आईजीएसटी रेट जो है वो सीजीएसटी रेट और एसजीएसटी रेट दोनों का कॉम्बिनेशन है। अगर देखो सीजीएसटी रेट किसी प्रोडक्ट में किसी भी गुड्स या सर्विसेज में 5% का सीजीएसटी और 5% का एसजीएसटी का रेट है तो भैया यहाँ पर 10% का जीएसटी रेट होगा। ऐसे देखो 10% का कोई भी रेट है नहीं जीएसटी में, तो मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल दे देता हूँ। 6% का मान लीजिए एसजीएसटी और 6% का जीएसटी है तो ये पूरा मिलाकर के 12% का आईजीएसटी का रेट हो जाता है। मींस सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों का रेट को मिला दे तो आईजीएसटी का रेट आ जाएगा। ठीक है। और अगर हम बात करें जीएसटी रेट का तो देखो जीएसटी का रेट है 0%। बहुत सारे ऐसे गुड्स हैं जिसमें 0% का रेट आता है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर यहाँ पर 0% क्यों लिखा गया, इससे अच्छा बोल देता है कि जीएसटी नहीं लगेगा। तो देखो 0% लगाने का सिंपल सा मैटर यहाँ पर यही है कि गवर्नमेंट कभी चाहे तो उस प्रोडक्ट में रेट को बढ़ा सकती है, क्योंकि अगर एग्जेम्प्ट बोल दे, एग्जेम्प्ट मतलब नॉन टैक्सेबल अगर बोल दे तब तो भैया फिर उसमें जीएसटी नहीं लग पाएगा। लेकिन अगर हम 0% बोल रहे तो इसका मतलब हो गया कि गवर्नमेंट को अगर कभी जरूरत पड़ेगा तो उसमें वो रेट लगा सकती है। मतलब उसको 0% को 5 भी कर सकती है, 12 भी, 18 भी, 28 कुछ भी कर सकती है। तो देखो जीएसटी में बेसिकली 5 ही रेट होते हैं, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। और ये एक्चुअल में ना सब आईजीएसटी का रेट है। और जब हम इसी को ना जैसे आधा आधा कर देंगे, जैसे 2.5% और 2.5%, तो ये जानते हो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सीजीएसटी और ये आ जाएगा एसजीएसटी। उसी तरह से आप इसका 12% है तो 6% और 6% कर दो तो ये मेरा सीजीएसटी का रेट और एसजीएसटी का रेट यहां पर आ जाता है। मीन्स सिंपल सा बात है, आईजीएसटी का रेट 0%, 5%, 12%, 18% और 28% है, और इसका आधा आधा कर देंगे तो सीजीएसटी और एसजीएसटी आ जाएगा। इसीलिए तो मैंने बताया कि सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों का रेट को जोड़ेंगे तो आईजीएसटी का रेट आ जाता है। ठीक है। जैसे देखिए यहां पर अपना आप एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। जैसे यहां देखो दिल्ली से बिहार माल सप्लाई हो रहा है, तो आप देख रहे हैं कि सर इंटर स्टेट सप्लाई हो रहा है, क्योंकि जहां पर इंटर स्टेट सप्लाई होगा, ठीक है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में या एक यूनियन टेरिटरी से दूसरे यूनियन टेरिटरी में इंटर स्टेट सप्लाई, तभी भैया वहां पर हमारा आईजीएसटी चार्ज किया जाता है। तो ये इंटर स्टेट सप्लाई हो गया। और यहां पर मान लीजिए कि आईजीएसटी का रेट 18% का था उस प्रोडक्ट में जिस प्रोडक्ट का सप्लाई हुआ है, तो उसमें 9% का सीजीएसटी और 9% का एसजीएसटी हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो यहां पर देखो जैसे पटना से गया माल जा रहा है, ठीक है, तो जैसे देखो पटना भी बिहार के अंदर में ही आता है और गया जो है वो भी बिहार में ही आता है। मतलब सिंपल सा बात करें तो ये जो सप्लाई हो रहा है ये भाई साहब पूरा का पूरा बिहार में हो रहा है। मींस आप समझ सकते हैं कि सर ये तो इंट्रा स्टेट सप्लाई हो गया ना। इंट्रा स्टेट सप्लाई मतलब जब एक स्टेट के अंदर में ही सप्लाई हो तो इंट्रा स्टेट सप्लाई कहलाता है। तो वहां पर मान लीजिए 6% का सीजीएसटी और 6% का एसजीएसटी है, तो आप वहां से आराम से निकाल सकते हैं कि आईजीएसटी का रेट कितना होगा। तो आईजीएसटी का रेट होगा 6% और 6% मीन्स 12% का आईजीएसटी का रेट उस प्रोडक्ट में होगा। ठीक है।